हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा बेसिक्स की। हमने पहले भी बात करी थी कि जब वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड के लिए हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है तो हम लैंग्वेज जावा है जो हमारी। ये पहला एपिसोड है हमारे जावा लैंग्वेज का, तो इसमें हम पूरा बेसिक कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये जो फर्स्ट एपिसोड है तो इसमें हम बात करेंगे कि JDK कैसे इंस्टॉल करना है और JDK होता क्या है और JVM क्या होता है, किस तरीके से हमें अपना एनवायरनमेंट पाथ सेट करना होता है। और फिर हम देखेंगे कि अपना पहला प्रोग्राम बना के कि किस तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट काम करते हैं, किस तरीके से वॉइड मेन काम करता है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। और फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को, जिसके अंदर पूरा का पूरा हम जावा बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जावा का एक प्रोग्राम बनाएंगे हम। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं कि हम जावा को अब किस तरीके से सीख सकते हैं। तो जावा को सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि हमारे जो मशीन है, जो भी पीसी है या लैपटॉप है, उसके अंदर JDK इंस्टॉल है क्या। तो JDK क्या होता है एक्चुअली में? JDK का मतलब है कि जावा डेवलपमेंट किट। कि अगर आपको जावा रन करानी है किसी भी मशीन पे तो आपको JDK की ज़रूरत पड़ती है। JDK में आपके पहले से बने हुए पैकेजेस होते हैं जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। और JDK के अंदर ही हमें JVM भी मिलता है, जावा वर्चुअल मशीन, जो हमारे जावा प्रोग्राम को रन कराता है। इसलिए हमें JDK की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वैसे वर्जनिंग होती है अलग अलग, JDK 8 हो गया, 11 हो गया, 13 है, 15 है। आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप 8 से ऊपर के वर्जन ही डाउनलोड करो। या तो 8 कर लो या तो 8 के ऊपर। तो मेरे पास तो JDK 11 है। JDK अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब उसको यूज़ कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, ब्राउज़र में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है वैसे तो। यहाँ पे देखो, ये ओरेकल की साइट है। यहाँ पे आपको सिंपली ब्राउज़र पे लिख देना है या JDK 11 डाउनलोड या 8 डाउनलोड, जो भी आप करना चाहो। ये ओरेकल की ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपका लिनक्स है तो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो, अगर मैक है तो उसके लिए। मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो के लिए डाउनलोड करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा इंस्टॉल है, यहाँ पे JDK 16 दिखा रहा है। आप यहाँ पे 11 के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो सेम। यहाँ पे आपको जब डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे एक साइन अप फॉर्म आएगा या लॉगिन फॉर्म आएगा ओरेकल की तरफ से। ये एक्चुअली में फ्री है। ओके, यहाँ पे 16 के लिए एक्चुअली में हमें ज़रूरत नहीं है। जब आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हो तो ओरेकल साइन अप नहीं मांगता, बट आप पुराना वर्जन करोगे 11 या 8 तो आपको डाउनलोड के टाइम पे हो सकता है कि आपके लिए लॉगिन आए, तो आप लॉगिन या साइन अप कर लेना, वो फ्री है, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल होने के बाद इसका मेन आता है कि आपको एक पाथ सेट करना होता है। तो आप किस तरीके से आप पाथ सेट करोगे, क्योंकि जैसे अगर मैं CMD में जाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा CMD है। अब यहाँ पे मैं जावा लिखता हूँ। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके उस पर पाथ सेट नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। ये आपके में तभी आएगा कि जब आपके में जावा इंस्टॉल होगा। ये देख रहे हो, जब मैंने जावा लिखा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें आ गई है। यहाँ पे जब जावा आपका सेट होगा पाथ आपका, तभी मतलब जावा इंस्टॉल होगा आपके पीसी में। तो अगर जावा C करोगे तब भी आ जाएगा, मतलब जावा कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करता है। इस तरीके से आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा, बट अभी आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप C में जाओगे और प्रोग्राम फाइल्स में जाके देखोगे, जब आपका जावा इंस्टॉल हो, JDK इंस्टॉल हो चुका होगा, तो यहाँ पे एक जावा का फोल्डर आ जाएगा आपका। जावा के फोल्डर के अंदर आपको JDK मिल जाएगा। मेरा 11 है तो 11 का है। आपको यहाँ पे आके बिन के अंदर आके ये जो पाथ है बिन तक का, इसको कॉपी कर लेना है सिंपली। ये पाथ कॉपी करने के बाद आपको दिस PC में जाना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, हाँ, इसमें एडवांस सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स है, यहाँ पे जाना है एंड देन ये ओपन होगा। यहाँ पे आपको ना एडवांस में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मिलेगा, नीचे इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको न्यू करके वेरिएबल नेम वाले पाथ दे देना है
एंड जो पाथ कॉपी किया था उसकी वैल्यू डाल देनी है एंड सिंपली ओके कर देना है। मेरा लगाव मेरा पहले से ही सेट है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, पर आपको ओके करना है एंड देन कुछ नहीं करना, आपको ओके ओके करके ये सिंपली सेव कर देना है। एंड फिर आपका अगर आप CMD पे जाके जावा लिखोगे तो आपका सेट हो जाएगा पाथ। सो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हमने JDK तो इंस्टॉल हो कर लिया, अब समझते हैं कि जावा एक्चुअली में होती क्या है। सो जावा की डेफिनेशन से एक बार देख लेते हैं, वैसे तो पढ़ लेते हैं, जावा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबको ही पता है, एंड इट इज़ अ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, मतलब सॉरी इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो मतलब इसका है कि आपको अगर जावा को रन कराना है तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए कि इस जावा के एक सिंपल प्रोग्राम को रन कराने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बस उसमें JDK इंस्टॉल होना चाहिए तो आपका जावा का प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो जावा इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, अब हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेज होती है, लो लेवल और हाई लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती है जो हम रीड नहीं कर सकते, ह्यूमन रीड नहीं कर पाते, लाइक वो मशीन लैंग्वेज हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस के लिए रीड करना पॉसिबल नहीं है, 0-1 के फॉर्म में होती है मशीन लैंग्वेज। सो वही है कि वो होती है सारी लो लेवल लैंग्वेज। बट हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो हम रीड कर सकते हैं, लाइक जावा हो गई, पाइथन हो गई, C++, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको ह्यूमन रीड कर सकते हैं एंड बाद में ये लोग कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है जो मशीन को समझ आती है। तो वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा हाई लेवल है, हम समझ सकते हैं, रोबस्ट है एंड इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, दो टाइप के एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, स्ट्रक्चर बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो स्ट्रक्चर्स में आपका फंक्शंस पे हम ज़्यादातर काम करते हैं, उसमें फंक्शंस बनते जाते हैं, क्लासेस नहीं बनती। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसके अंदर हम क्लास, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसके कंसेप्ट्स होते हैं, तो वो हम सिर्फ आगे जाके बात करेंगे। सो अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है एंड ये सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी एंड अभी तो ओरेकल चला रहा है। सो ये हो गया। सो गाइज अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें बेसिक सा ही प्रोग्राम है, एक जावा का कोड है। सो अब हम चलते हैं अपने एक्लिप्स पे। सो यहाँ पे मैं एक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, या फिर आप नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। सो अभी मैंने कहा था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पे हम एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सो प्रोजेक्ट के लिए आपको जब भी जावा में क्रिएट करना हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा एक्लिप्स आईडी है। एंड ऐसे आप अगर सिंगल पीस ऑफ कोड है, अगर सिंगल फाइल रन कराना चाहते हो जावा की, तो आप नोटपैड या फिर किसी और एडिटर में भी आप अपना कोड टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, सेम ही कोड रहेगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक हमारे पास फाइल है फर्स्ट क्लास डॉट जावा करके। सो फर्स्ट क्लास डॉट जावा आप हमारी फाइल का नाम है। सो हमारे यहाँ अब जो इस फाइल के अंदर एक ऐसी क्लास होगी ज़रूर जिसका नाम ना फाइल का नेम और इसका नेम बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लास बना रखी है फर्स्ट क्लास एंड फाइल का नेम सेम है। सो ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है जावा के अंदर कि आपको एक क्लास ऐसी ज़रूर बनानी है जिसका क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए एंड वो क्लास पब्लिक होगी। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि वो क्लास हमेशा पब्लिक रहेगी जिसका नाम फाइल का नेम सेम होगा। सो पब्लिक का मतलब होता है कि ये क्लास एक्सेस हो सकती है आउटसाइड एंड इनसाइड, मतलब किसी और क्लास से भी ये एक्सेस हो सकती है। चाहे इसी के अंदर आप इसी फाइल के अंदर और क्लास बनाना चाहो तो और भी क्लासेस बना सकते हो, n नंबर्स ऑफ क्लासेस बनती हैं। एंड अगर किसी और क्लास से इसे इंपोर्ट करना चाहे फिर इस क्लास के कुछ वैल्यूज लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे पब्लिक लगाया हुआ है, अगर प्राइवेट लगा होता तो आप नहीं ले सकते थे। सो पब्लिक का ये होता है, इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। सो एंड क्लास इज़ अ कीवर्ड, कि मतलब क्लास डिफाइन करता है कि ये क्लास है आप, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन अब कैसे डिफाइन होते हैं, जिसमें भी ये ब्रैकेट लगे होते हैं, ये पैरेंथेसिस, सो वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रखा है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब है, तो सिंपली वॉइड मेन आपका जो होता है वो स्टार्ट पॉइंट होता है। मतलब इस पूरे प्रोग्राम में अगर 100 क्लासेस होती तो वो 100 क्लासेस कहाँ से रन होगी, मतलब उसका सबसे पहले जो मेथड कॉल होगा वो स्टार्ट कहाँ से हुए चलना। सो वही वॉइड मेन डिफाइन करता है। तो वॉइड मेन का मतलब होता है आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
सो ये सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन करेगा। सो इसके अंदर हमने इस ब्लॉक के अंदर क्या लिख रखा है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। सो इसका मतलब है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का कि ये चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। मतलब अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है सो हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करूँ एंड रन एस पे जाता हूँ एंड रन एस पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे आप सिंपली क्लिक कर दो। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड बिल्डिंग वगैरह करेगा एंड कंसोल पे आपको प्रिंट करा देगा क्या, हेलो वर्ल्ड। सो मेरा भी बिल्डिंग हो रहा है थोड़ा 22%। मेक श्योर आपका नेट कनेक्ट हो इससे, क्योंकि नेट कनेक्शन थोड़ा सा लेगा, मतलब इतना नहीं बट थोड़ा सा कभी भी टाइम लग जाता है। मैंने बहुत टाइम बाद ओपन किया तो मे बी मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है। सो देखो हाँ मेरा रन हो गया। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सिंपली यहाँ से प्रिंट करा दिया इसने हेलो वर्ल्ड। सो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे मैं कुछ और लिखता हूँ वो प्रिंट करा देगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू अपना गुरु। सो वेलकम टू अपना गुरु। सो अगर मैं अब चाहता हूँ कि ये प्रिंट कराऊँ तो सेव करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को एंड सिंपली देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेलकम टू अपना गुरु। तो एक बेसिक सा प्रोग्राम, अगर आप और कुछ भी चाहते हो प्रिंट कराना है SYS जैसे आउट लिखोगे एंड कंट्रोल स्पेस मारोगे सो ये आपको सिस आउट दे देगा। देखो सिस्ट ये इसने पूरा लिख दिया। सो यहाँ पे कुछ और प्रिंट करना चाहते हो जैसे नंबर 2 NUMB या नंबर 2। सो ये प्रिंट कराते हैं एंड देन फिर से रन करोगे रन एज में जाके। सो ये भी प्रिंट हो जाएगा। सो देखो अगर इस तरीके से हमारा एक बेसिक सा जावा का प्रोग्राम काम करता है। सो अभी हम आने वाली फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि हम किस तरीके से आगे इसे और डिफाइन कर सकते हैं एंड आगे हम काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं। लाइक अभी हम वेरिएबल सीखेंगे, मेंबर फंक्शंस और फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, देन और क्लासेस कैसे बनती है, इनहेरिटेंस वो कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर मल्टी थ्रेडिंग हो गया, सुपर कीवर्ड कैसे यूज़ होता है, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। सो आप सब हमारे साथ बने रहिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।